K07। इनको मैंने डिस्कॉर्ड पे भी बोला भी कि मैं आ रही हूँ, तब भी नहीं आए ये लोग। या अभी शायद अच्छा नोटिफिकेशन ही नहीं गया होगा। फर्स्ट था आज, फर्स्ट VIP ज़रूर ज़रूर, नेक्स्ट टाइम एक और बार फर्स्ट आ जाओ, फिर हम पक्का आपको VIP देंगे हम। एक सेकेंड। अच्छा, अभी ट्विच की तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी ना फिर से, आई गेस वो एक दिन में एक ही नोटिफिकेशन देता है, ऐसा कुछ होता है शायद से। हेलो 02D। भाई चश्मा गुस्सा हो गया। इट सीम साउंड, अच्छा है ये साउंड अलर्ट क्या लगे पीटी है। बट ये डीके थ्रू से इतनी जल्दी कैसे आ गया? आई गेस तो नोटिफिकेशन भी नहीं गई थी इतनी जल्दी तो। हेलो हेलो लक्षिता। हाय। स्ट्रेस्ड। मेरा टैब ओपन था, अच्छा अच्छा वही सोचूं मैं। कौन आया? दिख क्यों नहीं रहा मेरे को कौन आया? पता नहीं। ये क्या है? भाई मेरे साथ स्कैम हो गया यार, मैं क्या करूँ। मैं गई क्लास में, ठीक है, मैंने कहा हेलो गुड आफ्टरनून सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन सर इज़ लाइक अच्छा ये ना टॉपिक है ये वाला, इसको ना रिवाइज कर लेना एंड मैं कल टेस्ट लूँगा। एंड बस सर कहते ठीक है, मैंने कहा सर और कुछ आज कुछ कराना है कुछ नहीं, सर कहते नहीं बस ठीक है जाओ ख़त्म क्लास। ये टीचर लॉन्ग टाइम नो सी। यो शर्मा कहाँ गायब था यार, आता ही नहीं यार तू मेरी स्ट्रीम्स पे बिल्कुल भी। भाई वो कसम से भाई स्कैम ही कर दिया यार करने मेरे को। नाइस सर फुल सपोर्ट। नहीं ना सच्ची, आई वाज लाइक अच्छा सर बस यही था। एंड टू बी ऑनेस्ट क्लास वॉज एट 50। मैंने ना लेकिन सर को पहले लिख दिया था कि सर मैं ना 5-6 मिनट लेट ज्वाइन करूँगी क्योंकि मैं ना अभी ऑफलाइन क्लास से आई तो मेरे को खाना खुना खाना या कुछ है। भाई साहब है फिर इस लाइक कि ठीक है बेटा मतलब बाद में ज्वाइन कर लेना, मैं ठीक है 5 मिनट लेट गई क्योंकि मेरे को लग ही रहा था मैं स्ट्रीम करना लगूंगी ना तो मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन करूँगी क्लास। फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2-3 तो बच्चे होते हैं क्लास में, डाउट सेशन नहीं होता क्योंकि आज सच। अब नेक्स्ट क्लास में मत जाओ टेस्ट। नहीं टेस्ट है भी नहीं क्लास में भी नहीं टेस्ट, आई थॉट कि क्लास में होगा कुछ होगा है। तो ने कहा बेटा मैं ना तेरी मम्मा को भेज दूंगा, टेस्ट है मम्मा बैठ के कराएगी। मैंने कहा अच्छा सर बढ़िया है सर मम्मा करा देगी टेस्ट ठीक है। पर चैप्टर भी बड़ा इजी सा है ना यार, सरफेस केमिस्ट्री है उसमें तो चीटिंग करने लायक चैप्टर भी नहीं है वो। यू सॉल्टिंग स्पॉट। एक सेकेंड, ओह ऐड आने वाली थी मैंने स्नूज कर दिया। एक सेकेंड गाइस तुम्हें ऐड आने वाली थी मैंने स्नूज कर दिया, बच गई। एलन वाली क्लास में 2-3 बच्चे, अरे एलन वाली क्लास ही थी बट उसमें सिर्फ मतलब डाउट था ना, मोस्टली बच्चे ऑफलाइन जाके ले लेते हैं कुछ कर लेते हैं इसलिए। हेलो हेलो रक्षित जैन भाई साहब, बड़े बड़े लोग ऑन आ स्ट्रीम। ये क्या लिखा शर्मा जी ने? ये क्या लिखा है? स्टार स्टार स्टार। DCS था, DCS मतलब डिस डाउट, आगे नहीं समझ में सेशन। आज मेरे प्रैक्टिकल्स थे। अरे प्रैक्टिकल्स भाई इतनी ईजी, मैं बताती हूँ मेरे अभी 2 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स यू नो, इंग्लिश का एंड उसका, जिसकी मैं तुम्हें स्टोरी आई गेस ऑलरेडी सुना चुकी है, नहीं मैं वापस नहीं बोलती फिर रहने दो। DCS क्या है भाई शर्मा जी, फुल फॉर्म बता, मेरे को नहीं पता। ये तो इतनी गर्मी है ना, इतना टाइम बाद आज मैं वापस बाहर गई, आते ही सबसे पहले AC ऑन किया। डाउट क्लियरिंग, अच्छा डाउट क्लियरिंग सेशन, हाँ हाँ वही 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 है। हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में DCS ऐसे नहीं बुलाते हम, नॉर्मल डाउट क्लियरिंग सेशन। मेरा आज फिज़िक्स का था और जर्नल नहीं लेके गया। मेरा मैं बताती हूँ, मेरा ना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल
कैसी है? डर लग रहा है। चाकू। तुम सबको मारती हूँ मैं। चाकू नहीं है यार, नेल फाइलर है। एंड मैं इसके साथ ऐसे खेल रही थी यार, ये टूट गया यार, इसका ये यहाँ पे लगा हुआ था। पेंसिल नहीं है भाई, नेल फाइलर है ये। यार ये टूट गया। ये देख ऐसे था, ऐसे निकल गया। नेल फाइलर है क्योंकि मैंने अभी नाखून थोड़े दिन पहले ही काटे थे, बट ये ऐसे नाखूनों को फाइल करने के लिए होता है। मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। मेरे को मेरे नेल से बहुत प्यार है, तो मैंने ऐसे ये नेल कटर है, नेल कटर के अंदर भी ऐसे नेल फाइलर ऐसे मैं रखा हुआ है इसको। ये एक और नेल कटर है। ये नेल से ज़्यादा ही सामान है, मैं भी अब रियलाइज़ कर रही हूँ ये बैठ के। कोई ना, छुपा दो, पूछो तो बोलना पता नहीं गया, मैं भी कब से ढूंढ रही हूँ। अरे मम्मी को तो है ही नहीं, मेरा ही है ये, हट ना, मम्मी से क्या छुपाना है इसको। कल केमिस्ट्री का है और फिज़िक्स के सर ने बोला है कि कल जर्नल कंप्लीट चाहिए। मेरे मेरे सारे प्रैक्टिकल्स का इस मैंने कहा ना कि मैंने 10th क्लास में मैंने बिल्कुल स्कूल नहीं लगाया, कुछ नहीं किया था। तो वो पहले 2 महीने तो उसमें सारे लैब प्रैक्टिकल्स नोटबुक्स में गिरी ना। पीछे से मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को पूछा, कॉल करके मैसेज करके कि गाइस जो भी स्कूल में होमवर्क हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को बताते रहो। एंड वो सब मम्मा को साइड बाय साइड पीछे से भेजते रहते थे एंड मम्मा मेरी सारी नोटबुक्स कंप्लीट कर रही थी। मैं जब गई मेरे को दिख रहा मेरे सारे कुछ सब काम कंप्लीट है ऑलरेडी। मुझे कुछ करना ही पड़ा। लैब मैनुअल में मम्मा ने वो किया। मेरी और मेरी मम्मा की राइटिंग ना बहुत सिमिलर है, जैसे कहते हैं। तो लैब मैनुअल्स में लेकिन आई वाज लाइक कि मम्मा अब आप ही लिख दो ना, वैसे भी लैब मैनुअल्स कौन ही देखता है, क्या ही करता है। तो फिर पूरे साल मम्मा ने मेरे लैब मैनुअल्स लिखे एंड उन लैब मैनुअल्स में डायग्राम्स बना लेते हैं, जैसे बायो का हो गया या केमिस्ट्री फिजिक्स किसी में भी है। एंड आई एम लाइक यार मैं बहुत आलसी हूँ। मेरी 2 दोस्त थी, वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर दी, जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा उनको जैसे अभी कल लैब प्रैक्टिकल या कुछ है तो मैं उनको, भाई ये ले, भाई ये पकड़ लैब मैनुअल, ये ले तू मेरा दूसरा लैब मैनुअल पकड़। एंड वो दोनों मेरे लैब मैनुअल में बैठ के एक करके डायग्राम बना रहे हैं। भाई मेरा मेरा बड़ा मस्त था। लैब मैनुअल पे मैंने सिर्फ आई गेस अपना नाम खुद लिखा होगा, पूरे लैब मैनुअल में मैंने और कुछ नहीं किया पूरे साल। बहुत बढ़िया था वो। एंड इस साल भी सारा मेरा लैब मैनुअल्स वगैरह मम्मी ने बनाया है, जब प्रोजेक्ट फाइल जो भी होती है ना। मैंने भी मीमा के अलावा कोई डायग्राम नहीं बनाया आज तक। ऐसी मम्मी भी चाहिए। हाउ योर प्रैक्टिकल्स आर गोइंग? अरे रक्षित जैन, द थिंग इज़ कि मेरे 2 प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, इंग्लिश के एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल नहीं, इंग्लिश एंड मैथ्स का। तो इंग्लिश प्रैक्टिकल में तो उन्होंने बस कहा था कि आपको कोई भी टॉपिक पे, भाई ये ऊपर काम हो रहा है। Of course, you were busy on writing timestamps. No, Rakshit Jain, I was that time I was busy in क्या करने में बिजी थी, हाँ मैं उस टाइम अपने दोस्तों से बातें करने में, इन जनरल नॉर्मल पढ़ाई करने में एंड बाहर घूमने में बिजी थी, इसलिए मेरे को टाइम नहीं था मेरे पास वो बनाने का, लैब मैनुअल्स वगैरह। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास। तुम्हारे घर पे भी? हाँ यार, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी महीनों से चल रहा है, 5-6 से भी ज़्यादा, 6-7 महीने हो गए आई गेस सो। एंड अभी इतने ही महीने और चलेगा आई गेस सो ये। भाई ये सच तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मैं, क्या हुआ कल विवेक देसाई की चैट में ना, मैं स्टार्टिंग की स्ट्रीम देखी ना, तो मैं ऐसे हाँ कुछ डाल रही थी चैट में। तो एक बंदा था कुछ ब्राउनी, पता नहीं क्या कुछ उसका नाम था, उसने कहा हे टीशा जिंदल, आई थिंक आई नो यू। मैंने कहा ओ डू यू? उसने कहा येस येस यू आर फ्रॉम चंडीगढ़ राइट। मैंने कहा येस है। तो कहता अच्छा यू आर फ्रॉम दिस स्कूल राइट। मैंने कहा येस है। मैंने कहा अच्छा भाई पता नहीं कौन है। मैंने कहा होगा चल कोई, इसने शायद मेरा चैनल देखा हो या उस पर मेरी वीडियोस देख ली या कुछ हो, ठीक है पता होगा इसको कौन हूँ मैं, है। आज मैं गई ना मेरे भाई की फेयरवेल पे, जब मैंने कहा ना बीच में टीचर्स से मिलने गई, तो मेरे भाई के जूनियर्स तो सारी मेरे दोस्त ही है ना, मैं उनकी ना क्लास में जाती थी। तो क्लास में वो सब ना ऐसे खड़े हो गए, लाइक मैं तो क्योंकि वो ये कैबिनेट वगैरह में थी ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता था जब मेरे भाई की क्लास में कोई टीचर हो ना जिससे मेरे को काम हो, मैं क्लास में जाऊँ, सारे बच्चे ना ऐसे काइंड ऑफ ऐसे खड़े, तो ऑफकोर्स नहीं होते, ऐसे टीचर भी नहीं थी मैं, बट
है ऐसे मिलके, अरे टीशा दीदी हेलो, अरे टीशा दीदी, आयुष आयुष देख तेरी तेरी बहन आई है, आयुष देख, हेलो हेलो टीशा दीदी। भाई सब ऐसे चीखने लग जाते थे ना। है टीचर इज़ ऑल्सो लाइक गाइस बिहेव प्लीज़, चुप हो जाओ। बहुत ऐसे वो बहुत मज़ा आता था मेरे को ऐसे टाइम पास करने में। हाँ तो फिर क्या हुआ, मैं उधर गई ना तो वो एक मेरे भाई के दोस्त वगैरह मिल के मैं उनसे बातें बातें करने लगे एंड तभी एक बंदा आया एंड वो आके कहता, एक सेकेंड तू समय की मॉड है ना। मैंने कहा व्हाट, इसको कैसे पता। फिर मैंने कहा एक सेकेंड, क्या कल तू ही था क्या विवेक के चैट में जो मेरे को हेलो हेलो लिख रहा था या कुछ करता। कहता मैंने कहा तेरा यूट्यूब का नाम क्या। कहता है ऐसे वो जो भी था इसका ब्राउन ब्रून करके जो भी था। मैंने कहता अच्छा तू था वो। मैं वही सोचूं कौन है भाई ये स्टॉकर है, ये कौन बंदा है जिसको सब पता है मेरे बारे में, मैं कहाँ पे हूँ क्या है। कहता अरे भाई क्रेजी भाई आप तुम्हें रहना की मॉड हो, ओ माय गॉड यार दीदी हैं आपके, मैंने टाइम स्टैम्प्स देखे यार बहुत अच्छे हैं ये वो ऐसे ऐसे। एंड ऐसी सिमिलर मेरे साथ क्या हुआ भाई ये यस क्या था। कैटेगरी तो सिलेबस में नहीं है अभी। मैंने क्लास ही नहीं लीव की थी। सर ने मेरे को कहा था क्लास लीव करने को, मैंने क्लास ही नहीं लीव की थी। भाई साहब। अच्छा 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 मेरा माइक वगैरह म्यूटेड था क्योंकि सर एक और बच्चे की ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। मैं भूल के मैं कहता चलो अच्छा अच्छा सर ये मेरी ऐसे नहीं था कि मेरी क्लास चल रही है मैं बैठ के स्ट्रीम कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ। थैंक गॉड मेरी क्लास ही थी। सब चीज़ के बीच में तुम्हारी म्यूट होती। भाई शर्मा सोच स्टार्टिंग में जब मैंने सर के बारे में बातें बूतें की हैं उसमें क्या होता, मैं कसम से डर गई थी। मैंने कहा ये कौन सा से आवाज़ आई, ये क्या हुआ। भाई साहब बच के थैंक गॉड मैं बंक नहीं कर रही थी एटलीस्ट क्लास को। ओके भाई फनी हो गया। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें क्या स्टोरी सुना रही थी, क्लास रेट करती। चलो हाँ मैं तुम्हें कोड देती हूँ, गाओ जाओ सब भाई गाइस क्लास में जाओ। क्लास का कोड है भाई फनी। मैं बताऊँ मैं कसम से तुम्हें ना दे भी देती कोड, लेकिन ये ना परमानेंट कोड है, हर रोज़ क्लास इसी पे होती है, फिर मैं नहीं दे रही वरना मैं देती मज़ा आता। यो अकेमी कैसा है। हाँ तो मैं कैसे आ रही थी, मैं थी शिखर नारंग एक चैनल, अब तो शायद उसने चैनल ही डिलीट कर दिया भाई बंदे ने, पता नहीं जो भी है। मैं उसकी चैट में ऐसी टाइम पास हेलो हेलो करती, खुद की क्लास अटेंड नहीं करती, दूसरों की चैट रीड करनी है। प्रिया नहीं बट ओके मैं क्या करती, तो मैं उसकी थी चैट में मैं हेलो हेलो, तो एक कोई बंदा था मेरे को उसका नाम भी नहीं याद कसम से, उसने ना अनोनिमस नाम रखा हुआ था अपना नाम कुछ, तो वो मेरे से बात कर रहा है ही आर यू फ्रॉम दिस स्कूल ऐसे ऐसे, हाँ आर यू इन दिस क्लास है, डू यू नो दिस एंड आई एम लाइक भाई साहब इसको ये सब कैसे पता है। क्या हुआ बना दो, फिर मत ही बनाओ। कॉफ़ी तुम्हें सुनती है ना शायद से आवाज़ बाहर से, अगर कोई कुछ बोल रहा है तुम्हें आती है ना आवाज़, मैंने एक बार ही देखा था शायद से स्क्रीन पे तो आ रही थी आवाज़। हाँ ओके। अरे हाँ वही वो पूछ रही, थोड़ी थोड़ी आती है ना, हाँ आती है राइट। बट मैं क्या कह रही थी, तो वो ऐसे ऐसे सब मेरे से पूछ रहा है ना, आई एम लाइक कि भाई इसको ये सब कैसे पता है ऐसे, एंड ही इज़ लाइक भाई मैं बचपन में तेरी स्कूल में था, तेरी क्लास में था, मेरे को याद है कि तू ना उधर पीछे बैठती थी है उस बंदे के साथ ऐसे है, एंड मैं जस्ट तेरे पीछे बैठता था, ये थी वो थी, एंड आई एम लाइक व्हाट व्हाट है भाई साहब। नाम लाइक यार आपका नाम बताओ या क्या है नॉर्मल। फिर मैंने कहा भाई तू मेरे को स्नैपचैट में मैसेज कर, मुझे नहीं पता, मेरे को जानना है भाई अब तू कौन है कौन नहीं है। फिर स्नैपचैट में उसने मेरे को मैसेज किया एंड कहता अरे यार मेरा नाम ये XYZ, मेरा नाम आस्था द्विवेदी है, मतलब कोई लड़का ही था वैसे तो, मेरा नाम शर्मा जी है ठीक है, एंड मैं तेरे ना ऐसे पीछे बैठता था, वो बंदे याद है हमारे आसपास बैठते थे ऐसे ऐसे ठीक है ना। आई एम लाइक व्हाट
भाई साहब मैं तो इसको पहचान नहीं, कहता हाँ मैंने ना तेरा स्कूल अभी 3rd में लीव कर दिया था, बट आई रिमेंबर यू ये वो। एंड वो कहते, मैंने कहा तो तू किस किस के कॉन्टैक्ट में है, फिर उसने मेरी क्लास के ऐसे कुछ कुछ बच्चों के नाम बोल दिए एंड ऑल। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है। एंड फिर मैंने ना उसके चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह अपने ग्रुप में भेजे जो मेरे स्कूल का है ना। एंड आई एम लाइक गाइस डू यू रिमेंबर मतलब है। एंड दे आर लाइक नहीं यार याद क्यों तो नहीं है यार ये बंदा मेरे को तो। मैंने कहा यार ये क्या है। एंड ये भी नहीं कह सकते कि उसने लाइक, जैसे तुम लोगों को भी पता है कि अभी मेरे स्कूल का नाम ये था, मैं इस जगह में रहती हूँ, मेरी ये एज है या मेरी ये क्लास है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तुम भी कह सकते हो। तुम ऐसे भी तेरे भाई का नाम ये है ना, तो लाइक दैट वोंट भी मतलब इतना वो नहीं होगा। बट उसने मेरे दोस्तों के भी नाम ले दिए ना कि भाई तेरे दोस्तों का ये है ना। एंड मैं इनके साथ कांटेक्ट में एंड तू सीट पे बैठती थी। एंड भाई साहब मैं ना फर्स्ट क्लास में ना टेनिस खेलती थी, ठीक है स्कूल में। ही इज़ लाइक आई रिमेंबर तेरे पास ना ऐसे योनिक्स का ऐसे रेड कलर का ना रैकेट था एंड तो सुबह खेलने जाती थी ये वो। मैंने कहा भाई ये किसको याद होता है, ये क्यों याद है इसको। आई एम लाइक ये तो मुझे खुद को नहीं याद। भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए ऐसे शॉकिंग था, जैसे पूरी वही स्टॉकर प्रो मैक्स कसम से यार। स्टॉकर मतलब टीचर्स को स्टॉक करके ढूंढने की स्टोरी में। नहीं भाई मेरे को उसका नाम भी नहीं याद कसम से, वो मेरे पता नहीं स्नैपचैट में कहीं होगा नहीं होगा। बट लॉन टेनिस, वाओ आई एम नेशनल प्लेयर ऑफ लॉन टेनिस। अरे वाह की में व्हेन ही सेड बचपन के प्यार में भूल जाना एंड यू मेंट इट। नहीं भाई यार ऐसे कुछ नहीं बात थी। आई गेस ही वो कोई फ्रेंड होगा, मेरे को उसका नाम नहीं याद लेकिन बिल्कुल भी। मेरे को 2-3 लोग याद थे, दोस्त वर लाइक एक्चुअली माई फ्रेंड्स एंड जो एक्चुअली कर रहे थे। राहुल लेट आया था सैड, बट वो बहुत फनी था। अच्छा मैं अपनी फेयरवेल की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। माना कि जिन लोगों ने वो स्टोरी सुननी थी वो लोग अब है ही नहीं बेचारी अश्रुता जी वगैरह, बट कोई ना मैं स्टोरी सुनाई देती हूँ, क्या ही जा रहा है। सिंपल है तो क्या हुआ, हमारी फेयरवेल थी। ये और बहुत लंबी कहानी है, अब मैं सोच रही हूँ मैं सुनाऊँ ना सुनाऊँ। अबे रैकेट का कलर तो कोई याद नहीं रखता एक्सेप्ट शर्मा। नहीं यार मेरे को लग रहा है उसने ना ऐसे ही रैंडम कुछ भी बोल दिया। अब मेरे को बड़ा याद है कि मेरे पास हाँ ऐसे रेड कलर का रैकेट था। योनेक्स एक बहुत ही लाइक पुरानी कंपनी एंड ऑल रैकेट की, पहले भी आया था स्टार्ट में बट नेट गया तो मोबाइल डाटा से। ओके ओके राहुल। बट नहीं मैं बहुत लंबी स्टोरी यार, मेरे को पता है मैं वो स्टोरी सुनाते सुनाते ना 10 जगह पहुंच जाना है एंड मैं यहीं पे बैठे रहना है 2 घंटा फिर। इसलिए आई एम डाउटिंग माई डिसीजन शुड आई टेल यू द स्टोरी और नॉट। मुझे लग रहा है कहीं वो आयुष तो नहीं था, नहीं प्रयास था नहीं। हाँ चलेगा बता तू। अच्छा राहुल तेरा तेरा नेट ख़त्म हो जाएगा पूरे दिन का। स्टोरी टाइम बेस्ट। किसी किसी दिन ना मैं एक्चुअली ये सारी स्टोरीज़ वगैरह ना ऐसे लिख के लाऊंगी एंड मैं ऐसे फिर तुम्हें सुना दूंगी जब ऐसे फुल टाइम होगा ना मेरे पास। बट द थिंग इज़ आई गेस तब तक वाईफाई आ जाएगा। अच्छा शुरू करो। ये देखो मैं आई डोंट थिंक सो लाइक अब मेरी काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई। लाइक पहले ना जस्ट क्या हुआ कुछ दिन पहले तक पापा मम्मा दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं अब मैंने ऑनलाइन ही लगाना है सब कुछ। अगर कोई डाउट है कुछ है मे बी टेस्ट ऑफलाइन जाके देने हैं, बट वो लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले की तरह। स्टार्ट प्लीज। उसे अपने पड़ोस वाली आंटी के बेटे का फेवरेट क्रिकेटर पूछना मालूम होगा। शर्मा नहीं बट ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं कसम से भूल गई क्या कह रही थी मैं। क्या कह रही थी मैं कसम से भूल गई गाइस। कोई याद दिलाना। ये शर्मा जी ने मेरे को वो कर दिया डिविएट वापस। हम नहीं बताएंगे। ये तुम लोग करो को क्रो बना देते यार। ये शर्मा जी के बादाम का अभी जस्ट कसम से प्रिया मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब स्ट्रीम शुरू की थी उससे 5 मिनट पहले बादाम खाए थे, कच्चा बादाम का। नहीं अच्छा मैं इसका कह रही थी स्ट्रीमिंग का। हाँ ऑफलाइन क्लासेस का याद आ गया फाइनली। तुम लोग में से ज़्यादा भुलक पड़ो हट। हाँ तो ये डिसाइड हुआ था लेकिन फिर कल एकदम से मतलब अननोइंगली ऐसे डिसाइड हो गया कि भाई नहीं मेरे को भी अब ऑफलाइन क्लासेस भी जाना है कुछ है, तो इसलिए आज मैं ऑफलाइन क्लास गई थी।
तो अब मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऑफलाइन ही जाऊँगी एंड ऑफलाइन से आके वैसे भी थक जाऊँगी एंड बहुत होमवर्क वगैरह होगा। तो आई गेस मे बी मैं ऐसे ही जैसे दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा फ़ोन से लाइव आ जाऊँ। तो अब तुम्हें मेरी हगार चेस्ट तो देखने को मिलेगी नहीं। यू वेंकटेश, ठीक है। एंड मे बी रात को भी डिस्कॉर्ड आ भी जाऊँ ना भी आऊँ पता ही नहीं भाई। कल भी मैंने कर करा के क्या चल रहा है। आयुष आ गया तू वापस? भाई यार आयुष फ़ोटो खींचनी थी मैंने तेरे साथ, तूने आके कपड़े कपड़े भी चेंज कर लिए, वेरी बैड। मैंने सोचा था मैं स्कूल जाऊंगी ना, मैं फेयरवेल में से स्कूल के सामने हम फ़ोटो खींचेंगे कि ये देखो मैं ऐसे 10th पास हूँ, अभी अभी 10th पास हो रहा है ऐसे। इसमें है भाई साहब को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था अपने, मैंने कहा ठीक है भाई तू खा ले खाना। मैं तो क्या ही करूँ। तो स्टोरी रोज अभी नहीं, मैं बाद में पी लूँगी, रख दो साइड पे। नहीं कल नहीं जाना, नहीं भाई घर वालों को शांति नहीं है। तो मेरे बात तूने मुझे बोला नहीं, मुझे वो दिख रहा था ना आयुष तो खाना खाने में बिजी है, फिर मैं क्या ही करती। क्या नहीं पिया? अरे कॉफ़ी कॉफ़ी की बात हो रही है यार। कितने कितने सवाल है भाई, कल जाना है भाई, कॉफ़ी पीनी है, खाना खाना है, ये करना है। घर वालों नहीं, पिटाई रिव्यू इनकमिंग। नहीं नहीं नहीं, अभी तो घर पे मम्मा है नहीं ना, तो मम्मा होती तो मम्मा इस रूम में आती है सच। यो चिकन 12। अब मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगी गाइस, वापस ASMR स्ट्रीम। आयुष का 10th फेयरवेल था या 12th? अरे 10th का फेयरवेल था आयुष का। वो उनका प्यार है, असॉल्टिंग स्क्वाड, ये देखो। हाँ बात तो है बट स्टिल। ये प्रिया पिटाई रिव्यू लिख के करूँ की भी क्या लिख ले, करूँ करी भी, क्या बोल रहा है शर्मा। ओके मैं पक्का भाई फेयरवेल की स्टोरी में किसी और दिन ही सुनाऊंगी। ना अभी कितने बजे हैं यार? अभी बहुत टाइम है ऐसे लग रहा है, बट मेरे को ऐसे लग रहा है यार मैं इतना बोल बोल के थक जाऊंगी यार, तुम सुन के थक जाओगे। तो कोई और टॉपिक निकालो ना, क्योंकि स्कूल के टॉपिक पे मैं 10 घंटा भी बात करूँ ना कम है। थैंक यू फॉर फॉलोइंग ओ स्टॉक। यार एक तो क्या नाम है, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती। ओस्टैकल्क। तो क्या करोगी फिर, बोलना तो फिर भी है। वो लोग एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करते हैं, 5 बजे कॉफ़ी, 8 बजे डिनर, और जब 2-3 दिन बार उस टाइम बोले तो इरिटेटिंग लगता है लॉल। वेंकटेश सो ट्रू। बताऊँ क्या था, जब मेरा फिक्स था कि 5 बजे इस ओ स्टॉकर ओ स्टैक कोई ना। हाँ तो मेरा ना फिक्स था कि 5 बजे मैंने कॉफ़ी पीनी है, लाइक विंटर्स में हॉट कॉफ़ी एंड हाँ विंटर्स में हॉट कॉफ़ी एंड समर्स में कोल्ड कॉफ़ी फिक्स्ड है, लाइक बिकॉज कॉफ़ी इज़ लव ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन लाइक जब से लाइक इस ऑस्टैक LK, ओके गॉट इट। सॉरी अपने आपके नाम क्या ही बिगाड़ रहे हैं हम, बट स्टिल कॉम्प्लान नहीं पीती। कॉम्प्लान सुबह पीती हूँ ना प्रिया, बट मेरा अच्छा ये बताओ यार, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जेन्युइनली, ठीक है। कि ऐसे होता है क्या, लाइक सुबह तुम दूध पीते हो, ठीक है। तो सुबह तुम ऐसे होता है कि जब तुम ऐसे सो रहे हो, अभी सपोज करो तुम्हें इन जनरल तुम्हारी 9 बजे क्लास है, तुम्हें 8 बजे उठना है, तो तुम्हारी मम्मा या कोई 7 बजे आके तुम्हें सोते सोते को उठा के तुम्हें दूध देती है एंड तुम वो दूध पीते हो, हैं दूध का कप साइड पर रख के वापस सो जाते हो एंड फिर 8 बजे उठते हो, जैसे कॉफ़ी ही जगा के रखता है रात भर। थैंक यू फॉर फॉलोइंग अर्नव पहलवान। 9 बजे की क्लास का 8 बजे कौन उठता है बे शर्मा? जब सो कॉल्ड एक ऑफलाइन क्लासेस नामक चीज़ होती थी तब तो उठते थे ना। चलो प्रिया, एक तो है मेरे साथ जो एक्चुअली ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ये देखा है, लाइक अगर मैं कभी अपने कज़न के घर जाऊँ या कुछ होता है ना, तो वहाँ पे ना मैं पूरा नहा धो के तैयार होके आ जाऊँ एंड देन दे आस्क मी दूध पीना है। आई एम लाइक यार मेरे को तो सिर्फ सोते हुए दूध पीने की आदत है यार, अपनी मैं दूध पी सकती, सॉरी। ये तो ऑनलाइन वाले करते हैं ना। बट मेरा टू बी ऑनेस्ट जो वो था ना स्कूल, मेरे घर से बहुत पास है, लाइक लिटरली 10 मिनट दूर है सिर्फ मेरा स्कूल।
तो मतलब हमें इन जनरल काफ़ी मतलब लेट से ही उठते थे। लाइक कहाँ मेरे दोस्त हैं जो अगर 7:40 स्कूल है तो ऐसे 6 बजे समथिंग ऐसे उठ रहे हैं, एंड कहाँ मैं हूँ जो ऐसे 6:55 या कभी कभार तो 7 बजे उठती थी। मैं तो सुबह चाय पीता, चाय भाई, चाय का मैं तुम्हें बताती हूँ। इवन तो मेरे नाम में चाय आता है, लाइक चाय शाह टी, ओके, ठीक है। लेकिन स्टिल आई नेवर रियली लाइक्ड टी एज मच। लाइक आई नो जो टी फैंस हैं यहाँ पे वो ट्रिगर हो जाएंगे, बट स्टिल लाइक मैंने आज तक ज़िंदगी में 2 बार चाय पी है। एक बार मैं गई थी केरला व्हेन आई वाज अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एंड केरला में हम गए थे टी फैक्ट्री में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने सब दिखाया हमें कि ऐसे होता है वैसे होता है ऐसे, एंड वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने कहा चलिए ट्राई कर ही लेते हैं। एंड उस दिन मेरे को पता लगा वाओ, चाय शाह राइम्स विद आयशा। बट है मैंने उस दिन कॉफ़ी मतलब वो पी, बिल्कुल कॉफ़ी जैसा टेस्ट उसका। बस रूट की वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले थे ना। मैंने कसम से यार बचपन से वो मतलब थोड़ा बहुत मिस किया मैंने बस का। बट मेरे बस में भी एक्चुअली क्या इंसिडेंट हुआ था भाई, एक बार मैं तुम्हें सुनाऊँ क्या वो इंसिडेंट। क्या हुआ, मैं आई वॉज इन KG और फर्स्ट आई गेस समथिंग लाइक दैट, एंड मैं बैठी थी बस में। लाइक हमारा ये होता था कि हमारे ना बस बिल्कुल हमारे घर के साथ में होती थी, जैसे कहते हैं ना लाइक जस्ट मे बी 2 मिनट्स दूर। बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, नहीं रे, ऐसा नहीं था। बट वो बिल्कुल हमारे साथ होती थी बस, तो वो बस हमें सबसे पहले ले जाती थी। लाइक होता है ना हमारे घर से निकल के हमें सबसे पहले ले जाती है सुबह, एंड उसके बाद पूरे पूरा लाइक हमारा एरिया घूम घाम के बिल्कुल एंड में आके हमें छोड़ती थी। तो लिटरली लाइक हमारा ऐसे होता था कि हमें वही 6 बजे उठना है, और हम 3 बजे घर जाके पहुँचते थे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था उसमें। बट स्टिल बचपन में आज सच कोई ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि तब टाइमिंग्स डिफरेंट थी यार, मेरे भाई का भी स्कूल डिफरेंट था, मेरा भी स्कूल डिफरेंट था तब। तो मैं बस में गई, एंड एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी। अब ना आई वॉज वेरी स्मॉल, जैसे कहते हैं ना, आई वॉज मे बी इन KG और मे बी प्री नर्सरी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। तो वो विंडो होती है ना बस की, जो मेरा हाथ ऐसे मैंने विंडो के उस पर रखा हुआ था, ठीक है, कैसे ऐसे रखा हुआ मैंने सीट पर, ठीक है। वो जो विंडो है जैसे होता है ना, बस स्पीड उसके ऊपर से गया, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, एंड वो विंडो शील्ड ऊपर आके मेरे हाथ पे लग गिर गई। भाई इतनी ज़ोर से वो गिरी, लेकिन आई डोंट नो आई वाज शाय और वॉट एंड क्या था मेरे को। एंड एक तो ना मेरी बचपन से आदत है, लाइक अगर मेरे को ऐसे कभी भी दर्द हो ना या कुछ होता है, लाइक फिजिकल पेन एज यू नो है, मैं कभी भी चीखती नहीं, मैं कभी भी रोती नहीं, या मैं कुछ भी नहीं करती, जैसे होता है ना। इसका भी मैं तुम्हें एक इंसिडेंट सुनाऊंगी 4th क्लास का। बट कसम से मैं बैठी हूँ ऐसी, एंड आई गेस इट वुड बी मोर देन लाइक लगा लो तुम मोर देन 40 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेरा हाथ उस बेचारी उसके नीचे, सख्त लौंडी एक्चुअली, बट सख्त एक्चुअली हम किसी और चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, बट हाँ मान लो तुम, ठीक है। एंड उसके में मेरा इतनी देर से हाथ है, एंड जब मेरा बस स्टॉप आया ना फाइनली लास्ट में, ठीक है, तो भैया इज़ लाइक भाई ये निकल क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही। एंड मेरे दादू थे, वो मेरी बस के इस साइड आके देख रहे हैं, इस लाइक कि है कहाँ पे, क्यों नहीं है, ठीक है। एंड देन दे गॉट टू नो कि मेरे हाथ के नीचे ऊपर वो, एंड लाइक आई वॉजंट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग नफ कॉज एट दैट टाइम कि मैं उस पूरी विंडो पे हुई, तो वो अटकी हुई थी कि मैं उसको ऊपर निकाल कर सकूँ, है। एंड देन दे सो ऐसे मेरा हाथ पूरा ऐसे सुन्न हो चुका है, पूरा ऐसे लाल हो चुका है, ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, मेरे को याद है। उसके बाद भी मेरे को याद क्या था क्या नहीं हुआ। एंड ऐसे यहाँ पे फिजिकली सख्त था। एंड उसके बाद एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, आई गेस जो बस वाला था वो मेरे को कहीं और ही छोड़ के चला गया, कसम से। लाइक आई गेस कुछ हुआ था, बट वो मेरे को कहीं और ही छोड़ के चला गया, एंड मैं भी वहाँ पे उतर गई। एंड मैं ऐसे ऐसे ढूंढ रही हूँ ये है कि कहाँ है भाई, दादू का है मेरे, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। एंड मेरे पापा और मेरे दादा ऐसे कॉल करे बस वाले को, हेलो हमारी बेटी का है भाई, उसको कहाँ पे छोड़ा है आप, हेलो कहाँ। अंदर लाइक अरे वो तो वहीं पे उतर गई थी यार, ऐसे कुछ। फिर वो ऐसे गाड़ी लेके गए मेरे को वहाँ पे, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ स्टोरियाँ, मेरे को ये वाली स्टोरी एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं, बट मेरे को पापा एक बार ऐसी कुछ बता रहे थे। ओह गॉड, ज़िंदगी के 6 घंटे 40 मिनट पर पार। बट वो बहुत ऐसे फ़नी था, मतलब ऐसे। एंड फिर वो सुनाती ना तुम्हें, मैं तुम कह रहे हो ना ऐसे वो बस ड्राइवर को तुम्हारी मम्मी बहन डर के, कुछ भी भाई, ये शर्मा तो आज मीम्स पे मीम्स भाई।
ओके, मैं तुम्हें वो 4th क्लास वाली स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। क्या हुआ था, मैं स्केटिंग करती थी, स्केटिंग के नेशनल वगैरह पे गई हुई हूँ मैं बहुत ऐसे। एंड क्या हुआ था उस दिन, हाँ, तो मेरा सुबह रोड स्केटिंग थी। लाइक रोड स्केटिंग हैपन्स एट अराउंड 5 o'clock, 4 o'clock और 6 o'clock, लाइक क्योंकि उस टाइम पे जो रोड्स एम्प्टी होती है ना ऑफकोर्स रोड स्केटिंग के लिए, तो हमारे उस टाइम वो था स्केटिंग। एंड मेरा ऑफकोर्स तुम्हें पता है इन स्टोरी टाइम पे यूट्यूब पे वीडियोस डाल, असॉल्टिंग फॉर टू बी ऑनेस्ट मैं डाल सकती हूँ, बट यार मैं अभी उस वे में नहीं सुना रही ना स्टोरी। लाइक बीच बीच में मैं ऐसे चैट पढ़ती हूँ, कुछ कर रही हूँ है, एंड अभी मेरा ऐसे ओबीएस भी कुछ सेटअप नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है मतलब, तो ये ऐसे डालने का फ़ायदा नहीं। किसी दिन ना हम ऐसे चुपके से वापस ढंग से ऐसे स्टोरी पूरी रिकॉर्ड करके वो करेंगे। लंच किया, हाँ हाँ कर लिया प्रिया। हाँ ना स्टोरीज डाल, मेरी मेरी कसम से पीयूषन हो, मैं जैसे 20 भाई की होती है ना इतनी सारी स्टोरीज, लाइक ऑफ कोर्स उनकी मेरे से भी मच मोर होंगी बिकॉज वही उनकी एज बहुत ज़्यादा है। क्या खाया मैंने, खाया चिली पनीर। इसकी लाइट क्यों कम हो गई, हाँ मैंने खाया था चिली पनीर, ठीक है। बट मैं क्या कहती हूँ, तो मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं। लाइक मेरे को लिटरली ऐसा लगता है, ये राहुल वगैरह भी ना डिस्कॉर्ड पे आती हूँ ना, ठीक है, तो यार एक स्टोरी सुना। मैंने कहा भाई मैं कोई स्टोरी की दुकान हूँ क्या, एंड तब भी फिर मैं इनको स्टोरी सुनाने लग जाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में इतनी सारी स्टोरीज है ना। बट मेरे को कसम से ऐसा क्या, लाइक कई लोग कहते हैं ना यार, मैं उनको पूछूँ यार तो अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो लाइक यार हम क्या बताएं, हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग सी है, कुछ है ही नहीं। आई एम लाइक चलो इस वे में तो एटलीस्ट ये है कि मैं मतलब मेरी लाइफ आई वोंट से कि बोरिंग है। लाइक मैंने बचपन से इन्जॉय बहुत किया है, या कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता था मेरी लाइफ में, तो मेरे पास स्टोरीज तो बहुत है सुनाने को। एक बढ़िया सी स्टोरी का बना दे वीडियो और अपलोड करना। अभी अभी तो कुछ और आने वाला है शर्मा, स्टोरी टाइम का तो कभी भी कर लेंगे। एक बार हम बस में बैठे थे और मेरी फ्रेंड विंडो साइड बैठ गई और विंडो का ग्लास गर्म हो गया था शायद, और जब मेरी फ्रेंड विंडो ओपन करने लगी तो विंडो का ग्लास टुकड़े टुकड़े हो गए उसके ऊपर। भाई साहब आज था, उन्हें बस सुनाना ही नहीं आता लाइक मी। हाँ पीयूष ये भी बात है, देख देख होता कुछ ना कुछ है। लाइक मैं छोटे से भी छोटे इवेंट का एक स्टोरी बना दूंगी। लाइक आज के भी मैं उधर गई, टीचर से मिली, ये हुआ वो हुआ, मैंने उसको भी तुम्हें एज अ स्टोरी फॉर्म काइंड ऑफ सुना दिया। जो भी आने वाला है, कब तक आएगा, इस मंथ, यस यस शर्मा, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा जो भी आने वाला है, ठीक है। तो मतलब वही होता है, वही होता है ना स्टोरी टेलिंग की बात होती है कि आप कैसे किस वे में उसको वो करते हो, लाइक नरेट करते हो। मैं इसको एक सेकेंड चार्जिंग पे लगा दूँ। हाँ ओके, ठीक है। उसके बाद हम इतने बेशरम थे कि हंस रहे थे, वो भी ये देखो इन्हें लाइट रिवील। मेरे पास 2 लाइट्स हैं, कोई मेरे मुंह पे सब फेंक के मार दो अब तो। अरे काफ़ी लोगों के पास सब नहीं, देखो मेरे पास 2 लाइट्स हैं। ये वाला लैम्प है जिसमें से ये टाइम वगैरह सब दिखता है, इसकी अभी बैटरी थोड़ी कम है। इसके नीचे मुझे ये बड़ा सही लगता है, ये ऐसे कलरफुल सा है, कोई फ़ायदा नहीं है बट है अच्छा बस। बंद हो जा भाई, ये है। एंड फिर मेरे पास ये एक और लैम्प है, गिरा मेरा ये। मेरे पास ये ऐसे 2 लैम्प्स हैं, जस्ट ऐसी हैं। परसों हुई थी मैं तुम्हारे सर्वर पे, वो ही डिस्कस हो रहा था। हु नोस शर्मा। फिर उसका ग्लास वगैरह भी अमीरों के चोंचले, इस समय क्या अमीरों के चोंचले, कोई फ़ायदा नहीं है बस अच्छा है। एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन थिंक्स अबाउट योर चैनल। प्रिया उल्टा नहीं होना चाहिए, लाइक फ़ायदा तो कुछ भी हो सकता है बट अच्छा नहीं है भाई, मतलब ऐसे क्यों ही है। बट वैसे बात पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या कहती। एक तो भाई ये पीयूष और प्रिया के मैं नाम में इतना कंफ्यूज हो रही हूँ ना आई गेस, क्योंकि दोनों के पास सब है, दोनों का मेरे को नाम ऑरेंज कलर में दिख रहा है, दोनों का नाम PIY ऐसे मतलब है, ठीक है, दोनों VIP हैं। मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ ना मैं पहले पढ़ रही अच्छा पीयूष ने लिखा है, फिर मैं देख रही अच्छा नहीं प्रिया ने लिखा है, ओके बट एग्जिट। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें वो स्टोरी सुना रही थी ना 4th क्लास वाली रोड स्केटिंग की। एंड हाँ जो कह रहा था ना कि उसका VIP हटा दे इजी, पीयूष नाइस आइडिया। बट वो अनलाइक यू वो मेरी हर स्ट्रीम पे आती है, तो मैं उसका VIP नहीं हटा रही, ठीक है। एंड क्या कहते हैं फिर क्या हुआ, हाँ ओके
ओके ओके ओके ठीक है। तो भाई मैं 3 बजे उठती थी सुबह। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्केट लाइक रोड स्केटिंग के लिए, आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 AM। मुझे क्या, मैं तो बिल्ली हूँ यार। मुझे क्या, मैं तो बतख हूँ भाई, बतख है यार। ये ऐसे मीम क्यों खराब है? 3 बजे, हाँ कसम से। इट वॉज लाइक कि हमारी 2 टाइम स्केटिंग होती थी। एक तो होती थी रोड स्केटिंग एंड रिंग स्केटिंग। रिंग स्केटिंग वॉज इन द इवनिंग। तो इवनिंग में अराउंड हम 5:30 या 6 बजे जाते थे, एंड वी यूज टू बी बैक बाय अराउंड 8 और 9 समथिंग, एंड आके बस खाना खुना खा के अराउंड आई गेस 10 बजे सो जाते थे हम। ऐसा कुछ होता था, हमको याद नहीं अब एग्जैक्टली शेड्यूल। ठीक है। एंड उसके बाद 3 बजे हमें उठना होता था। 3 बजे उठ के कर करा के थोड़ा बहुत तैयार हो, स्केट्स पहनो, सब हो के वहाँ से निकलो। अब 3 बजे सोती है। 3 बजे भी क्या, 4-5 बजे सोती हूँ यार। वो देखा तूने, तेरा कमेंट समय की पुरानी स्ट्रीम पे ऐसे भेजा था मैंने, हाँ ना भाई पीयूष। सारा स्लीप साइकिल भाई, स्लीप साइकिल नहीं, मेरे को बिल्कुल भी तुम पढ़ने नहीं देते ऐसे भाई, गुस्से वाली इमोजी डाल डाल के पीयूष ने कमेंट किया था समय की टिक्स टू वाली स्ट्रीम में। इतना हंसे ना, इतना हंसे भाई, बहुत फनी था वो। ऐसे पूरे गुस्से वाले इमोट डाल डाल के, भाई पढ़ने नहीं देते यार तुम लोग मुझे। तो भाई गेस इसका जेई वगैरह था ना, इसलिए। हाँ हाँ, जेई चल रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था। हाँ पीयूष, बट ओके। हाँ, तो हम 3 बजे उठ के थे, कर करा के वहाँ पे 4 बजे पहुँचते थे हम, क्योंकि पूरा मेरे को एक जैसे होता है ना हाईवे के थ्रू कर करा के हम उधर बहुत दूर जाते थे रोड स्केटिंग के लिए काइंड ऑफ। ठीक है, फिर 4 बजे वहाँ पे जाके स्केट कर के अराउंड 6 बजे शायद वापस आते थे। 6 बजे आके फिर हम 1 घंटा सो जाते थे, फिर 7 बजे आई गेस तैयार ट्यूर होके स्कूल जाते थे। मतलब बहुत ऐसे हेक्टिक शेड्यूल था अपना। तो मैं ये कहती हूँ, उस दिन रोड स्केटिंग थी हमारी। एंड ना रोड स्केटिंग में क्या होता है कि वही राउंड्स ही लगाने होते हैं आपको 2-3। एंड इसमें तुम्हें एक स्टोरी तो रोड स्केटिंग की ऑलरेडी सुनाई भी हुई है, तो वो स्टोरी नहीं मैं सुनाती नेशनल वाली, ये स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। मेरे पास कितनी कनेक्टिंग स्टोरीज है ना, एक बात से मैं दूसरी बात पे 1 सेकंड में पहुँच जाती हूँ। बट स्टिल ओके, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, मैं भूल गई। जब हमारी बॉटल का पानी ख़त्म हो गया था, तो बस में किसी भी बॉटल, हाँ फ्लेक्स मत करो, तो इतना फ्लेक्स नहीं शर्मा, दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट नॉट अ फ्लेक्स, इट्स काइंड ऑफ कि लाइक वो राहुल कहता है भाई, वो मेरा नाम इन्होंने बुलबुल ही रखा हुआ है। कि एक चीज़ पे नहीं टिक सकते, वो आगे आगे आगे, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। नहीं ओके, तो स्केटिंग थी, एंड रोज स्केटिंग में आई वॉज कमिंग, मैं सेकंड पोजीशन पे आ रही थी आई गेस सो। एंड जो फर्स्ट आ रही थी ना, शी वॉज लाइक काइंड ऑफ माई आर्क राइवल जैसे कहते हैं ना। एंड जो थर्ड आ रही थी, शी वॉज माई फ्रेंड। नहीं, उल्टा था उल्टा था। जो फर्स्ट आ रही थी शी वॉज माई फ्रेंड, एंड जो थर्ड आ रही थी शी वॉज माई आर्क राइवल। एंड लिटरली अभी आई गेस 2 राउंड बचे थे सिर्फ। मैं मतलब बस मैंने फर्स्ट वाली को ओवरटेक कर ही लिया था काइंड ऑफ, एंड हम तीनों एक्चुअली काफ़ी साथ साथ में थे। जो थर्ड आ रही थी बंदी, जो मेरी दुश्मन थी भाई, साइड पे, अब रोड पे हम ओके, साइड पे झाड़ियाँ सब है, धक्का मारा लिटरली, जैसे कहते हैं ना, ऐसे भी नहीं कि ऐसे गलती से पुश हुआ या कुछ किया हो, या उसने ऐसे दिखा शो भी किया हो कि उसने गलती से किया, सीधा आके पुश मारा मेरे को उन झाड़ियों में। टीशा टीशा चीयर करो सब लास्ट राउंड। भाई उसने मेरे को सीधा झाड़ियों में धक्का मारा भाई साहब। मेरा गोडा, ठीक है, मेरी क्या कहते हैं बाजुएं, मेरा मुंह, मेरी चिन, मतलब सब जैसे कहते हैं ऐसे खून खून हो गया है मेरा पूरा। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ रेस, यू हैव टू गेट अप एंड लाइक वापस आपको करना है। ठीक है, इतनी सारी एक्टिविटीज। प्रिया, आई वॉज वेरी मल्टी टास्किंग इन स्कूल, लाइक मेरा होता जैसे कहते हैं ना, हर जगह घुसना है, हर चीज़ में मुंह मारना है, मैं उस टाइप की थी कसम से। ठीक है। तो मैं उसने को गिराया, बट ऑफ कोर्स अब लाइक मैं उसी टाइम में वही, ऑफ कोर्स 2 ऑप्शन होती हैं, मैं बैठ के वहाँ पे रोने लग जाती है, कुछ होती है, ऑफ कोर्स इट वाज हर्टिंग, बट आई स्टिल गॉट अप। एंड ऑफ कोर्स अब उन लोगों के लाइक आधे राउंड की उन्होंने लीड रख दी है। ठीक है। एंड उसमें भी अभी कितना है, सिर्फ 1.5 राउंड बचा है या 1 राउंड बचा है, बट स्टिल मेरे को था कि भाई अब तो जीतना है भाई, इसको तो हराने है, दुश्मन को तो। हिम्मत कैसी हो इस इंसर्ट गाली है, बट हिम्मत कैसी हो इसकी मेरे को धक्का मारने की। मैं उठी भाई, जो मैं भागी हूँ ना। ठीक है, भाग भाग के कर कर आके आई गेस सो आई केम सेकंड इन दैट रेस स्टिल।
ठीक है। एंड मैं उसमें सेकंड आई, एंड सेकंड आने के बाद भाई जो खुशी हुई ना, एंड उस बंदी की शक्ल देखने वाली थी यार, मज़ा आ गया उसकी शक्ल देखने में। भागी क्यों, स्केटिंग करनी थी चिकन 12 भाई यार, स्केट ही किया था। तो क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, हाँ तो उसके बाद देवर लाइक कि अब मेरी इतनी चोटें लग गई थी, लाइक भाई जल्दी आप फर्स्ट एड ऐसे ऐसे वैसे। यार मेरी चलने तक की हालत नहीं थी कसम से। वो लड़की किस पोस्टिंग पे थी फिर, किस पोस्ट पे, मतलब क्या पोजीशन है उसकी, शायद थर्ड आई थी वो, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। एंड आई गेस दैट वाज द फाइनल रेस। तो उस दिन अवार्ड सेरेमनी भी उसी दिन होनी थी। एंड लेकिन मेरी इतनी चोट लगी, लाइक जैसे था ना उस टाइम आप भाग लेते हो। मेरे पास मैं इसके बाद तुम बास्केटबॉल की एक चोट की कहानी सुनाऊंगी, मेरे को तुम बताना ज़रा। मैं तो रोटी उधर बैठ के नहीं, बट फिर वही हुआ कि उसके बाद देन दे लाइक भाई जल्दी फर्स्ट एड, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं मम्मा बस अब जल्दी से घर चलो, मेरे को तैयार होकर स्कूल जाना है। एंड वहाँ पे सब लोग देख के मेरे को ऐसे करके, हाँ हाँ अच्छा जोक मार लिया, हो गया तेरा, चल अब चुपचाप फर्स्ट एड लगवाया कर। एंड आई एम लाइक नो गाइज, आई एम सीरियस, आई हैव टू गो टू स्कूल, कम ऑन। मैं अपनी वो नहीं मिस कर सकती, क्या कहते हैं स्कूल का, ऐसे मेरे को अपनी फुल अटेंडेंस चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है भाई। एंड मैं गाड़ी में बैठी हूँ, दर्द हो रहा है मेरे को, लेकिन मैं रो नहीं रही, बिल्कुल नहीं रो रही, चाहे मेरे ऐसे खून खून निकल रहा है, सब हो रहा है। मैं घर गई, घर जाके आगे बस थोड़ा ऐसे डिटॉल टटूल लगाया, कुछ किया, एंड बस मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। मेरे से चला जा नहीं रहा मुझसे, बट स्टिल मैं स्कूल गई। स्कूल के गेट पे ही कसम से, लाइक वहाँ तक मुझे पापा छोड़ने आया, कुछ किया, मैं अंदर गई मुश्किल से, ऐसे ऐसे रेंगते ऐसे भाई क्लास में पहुँची, मैं बैठी। मेरी बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे शी इज़ लाइक तू पागल है, किस किस मुँह से तू स्कूल उठा के आई है, लाइक क्यों आई है तू स्कूल, ठीक है। फिर हमारी क्या कहते हैं मॉर्निंग असेंबली थी। अब ऑफकोर्स मेरे में ऐसे हिम्मत तो है नहीं खड़े होने की। मेरी जो क्लास टीचर है फोर्थ की, शी इज़ लाइक तू पागल है, देखो अभी मैं घर भेज रही, तू चुपचाप घर जा रही है, किस क्यों आई है तू रेंग रही थी। लकड़ी है अटेंडेंस चाहिए, नहीं नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट नॉट अटेंडेंस यार, आई इन जनरल जस्ट लव गोइंग टू स्कूल ना यार। मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था यार फुल अटेंडेंस का, बट जस्ट मेरे को स्कूल से प्यार था, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल को ठीक है। एंड वो मेरी टीचर थी, ठीक है, एंड शी इज़ लाइक भाई चुपचाप तू बैठ, मॉर्निंग असेंबली भी तू खड़े होने की हालत है तेरी। मैं बैठी, एंड मैं अपनी जीके की बुक निकाल रही हूँ, एंड मैं जीके की बुक में ना जैसे होता है उसमें आंसर्स सारे बैक पे होते हैं ना, मैं ऐसे पूरे पीछे से कॉपी कर करके मैं ऐसे आंसर्स कर रही हूँ, एंड बाहर ऐसे वो प्रेयर चल रही है, लॉर्ड गिव अस पीस। वो बहुत ऐसे आते हैं वो सब। एंड उसके बाद जब ब्रेक टाइम थी, लाइक हमारा होता है ना, ठीक है, हेलो हेलो कॉमेट यो असेंबली में तो वैसे ही भूकर आ जाता है, भूकार आ जाता है असेंबली में ऐसा, मे भी, बट पता नहीं, मैंने नॉर्मल असेंबली तो कम ही किया है। स्ट्रीम ऑफ है या सिर्फ मेरा, कोई बताओ, स्ट्रीम ऑफ होगी क्या? चल रही है स्ट्रीम तो, क्या हो गया स्ट्रीम को, एक सेकेंड, बैटरी लो, तुम्हें क्या, अच्छा बैटरी लो है मेरे फ़ोन की, हाँ मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, रुको नहीं मेरे फ़ोन की मेरे को नोटिफिकेशन आई है बैटरी लो की, चार्जिंग पे लगाते हो, रुको, हाँ अब होने लगा चार्जिंग। चल रही है ना, अच्छा ओके। तो मैं बैठ के जीके की बुक कर सॉल्व कर, एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरे को ऐसे, ये ठोक ठाक कौन कर रहा है, अच्छा तुम्हें ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार, ये ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। बट फिर क्या हुआ, तो फिर मेरे पेरेंट्स को उन्होंने कॉल किया स्पेशली ऐसे प्रिंसिपल वगैरह के थ्रू, क्योंकि प्रिंसिपल भी लाइक शी न्यू मी ना, मतलब क्योंकि असेंबली में मेरे मेडल्स वगैरह उनको देती रहती थी ना वो। तो वो फिर उसने ऐसे कॉल किया, फिर मेरी मम्मा आके फिर मेरे को उसमें क्या कहते हैं, जब हमारा ब्रेक टाइम था ना, जैसे पहले मैंने 4 पीरियड्स तो अटेंड कर ही लिए, एंड उसके बाद ब्रेक टाइम में मेरी जो फ्रेंड है, मेरे को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे लेके जा रही है सीढ़ियों के थ्रू, ऐसे सटल फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स, इसमें आई कैन फ्लेक्स यार। जो मेरे दोनों प्रिंसिपल्स हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो, काइंड ऑफ। मैंने कंस्ट्रक्शन वाले भैया डेड सर, बट स्ट्रीम फ़ोन से हो रही, भाई साहब शर्मा, कितने मीम्स आज के दिन में।
भाई आज तो शर्म ऑन फायर है भाई। बट ओके ओके ओके, अब मैंने मैंने तुम्हें बास्केटबॉल की स्टोरी सुनानी थी ना। हाँ, तो क्या हुआ था, हम स्कूल में जब बास्केटबॉल खेलते थे ना, बिफोर 8th क्लास इट वॉज लाइक आई तो ऑफकोर्स लव प्लेइंग बास्केटबॉल। मैंने 5th क्लास में स्केटिंग लीव करी एंड मैंने 6th क्लास में बास्केटबॉल शुरू करी स्कूल में। ओके, बिकॉज हमारे स्कूल में ऑफकोर्स स्केटिंग इज़ एन इंडिविजुअल स्पोर्ट एंड हमारे स्कूल में इवन तो स्केटिंग होती थी लेकिन वो नहीं होता था उसमें प्रॉपर, इट वॉजेंट रिकोगनाइज्ड एज मच एज ऑफकोर्स बास्केटबॉल इज़ डन, राइट। ठीक है, बास्केटबॉल भी भाई मैंने फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, स्विमिंग है, वॉलीबॉल एंड और भी तुम कोई गेम का नाम लो, मैंने किस में मुंह नहीं मारा होगा अपना। भाई टेनिस तुम्हें बताया मैंने। आई जस्ट लव प्लेइंग स्पोर्ट्स यार इन जनरल। मतलब भाई तुमने कौन सा स्पोर्ट नहीं खेला, यही तो मेरे को भी नहीं एक्चुअली पता मैंने कौन सा स्पोर्ट नहीं खेला। रग्बी मैंने हर चीज़ में मुँह मारा है बी एट लाइक अगर तुमको मतलब पब्लिक स्पीकिंग होगी, ठीक है वो हो गया क्या कहते हैं, थिएटर हो गया, थिएटर मैंने 3 प्लेस करे हुए हैं, ठीक है, आर्ट हो गया, डांसिंग हो गया, मतलब तुम नेम करो यार, मैंने हर चीज़ में मुंह मारा हुआ अपना यार ऐसे। कल्चरल एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एम यू एन में मैं एक बार ही गई थी शायद से। लॉल मैं ही ऐसी थी बट देन लॉकडाउन हो गया and सब लीव हो गया। सब में टॉपर ही हो यार, स्कूल तक तो मैं टॉपर थी यार मैं। और मेरा मेरा टच वर्ड लाइक नॉट फ्लेक्सिंग बट कसम से यार इस बार ऐसा लाइक होता है ना कि जो भी चीज़ में जाओ ना, होता था कि जो भी चीज़ में जाओ अपना बेस्ट करो। तो मैं कसम से जो भी चीज़ करती थी ना मैं उसमें बिल्कुल वैसे ऐसे प्रॉपर वो करती थी उसको। फिर मैं जैसे जब प्ले भी किया तो उसमें भी ऐसे काइंड ऑफ वन ऑफ द लीड रोल्स था। है पेंटिंग में बचपन में करती थी तो उसमें भी मेरे को काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। डांसिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड की पापा एक डांसर थे, टीचर थे, तो हम उनके साथ मिलके डांसिंग वगैरह करते थे। बहुत कुछ किया यार मैंने बचपन में तो। अब मेरे को लगता है कहाँ गया यार वो सारा टैलेंट, कहाँ गया। टीचर समानी वो वहाँ तो किसी ने स्केटिंग वाला जैसे धक्का दिया तो उसको कूट देगी। लक्ष्यता अपडेटेड ओके। बट वेल मैं स्केटिंग क्या स्टोरी सुना रहे थे यार, देखो फिर मैं ऐसे तुम फ्लेक्स करने लग गया, कुछ करने लग गई मैं। उम, 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 कुछ तो सुना रही थी मैं अब। हाँ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की सुना रही थी ना, याद आ गया। ठीक है, बास्केटबॉल की, यस राहुल राइट। तो बास्केटबॉल तुम पारस हो क्या, जो छुपती हो सोना हो जाता है। हु नोस चिराग, हु नोस। बट ये फ्लेक्स होगा, बट ऐसे नहीं यार, सिंपल वही था अपना जो कर रहे हो उसमें अपना 100% होना, सिंपल। बट बास्केटबॉल में जैसे वो होता था ना, मैं जैसे 5th में मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन की एंड मैं पहले साल ही स्कूल की टीम में हो गई थी एंड मैं अपना प्रॉपर वो खेलने कूलने गई थी, ठीक है। एंड 6th में 7th में मैं नेशनली चली गई बास्केटबॉल की सीधा, एंड सब बढ़िया था। लेकिन उसमें ये होता है ऑफकोर्स तुम गिर जाओ बट तुम्हें चोट लग जाए, कुछ हो जाए, उसमें तो ऑफकोर्स तुम रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज़ अ टीम गेम एंड ऑल ना, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, मैं गिरती हूँ, मेरे को पता ही नहीं मेरे को चोट लगी है। मैं गिरी हूँ मैं बस खड़े होके, मेरे को जैसे स्केटिंग की आदत होती है ना कि गिर के भाई आपने करना है या कुछ करना है नेशनली। हाँ भाई सॉल्टिंग स्क्वाड मैंने जैसे स्केटिंग के मैं 4 नेशनल गई हूँ, ठीक है। फुटबॉल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेला ही एटलीस्ट, ठीक है। एंड देन मैंने पेंसिल क्यों गिर गई, बास्केटबॉल के मैं नेशनल गई हुई हूँ। बहुत कुछ किया यार मैंने। मेरे को खुद लगता है यार मैं क्या क्या करती रहती थी यार स्कूल टाइम में। बट स्टिल मैं क्या करती, तुम्हें कुछ पता ही लगता, तुमको चोट लगी है कि मेरे खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है, मैं अपना खेलने में बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। एंड फिर देन दे आर टेलिंग मी भाई तेरे खून निकल रहा है, भाई देख ले। आई एम लाइक हाँ भाई रुक जाओ मैं चली जाऊँगी। वो दर्द ना होने वाली बीमारी तो नहीं तुझे। नहीं यार असॉल्टिंग स्क्वाड ऐसे नहीं है यार, मतलब पता है मैं गिर गई हूँ बट जैसे होता है ना द मोटिवेशन यू हैव या द डेडिकेशन यू हैव टू द गेम, टू द स्पोर्ट इट सेल्फ, राइट। ठीक है, क्योंकि मैं आई वॉज द
कैप्टन ऑफ कोर्स ऑफ माई टीम, ठीक है। एंड उसमें आई एम लाइक कि यार मैं ही अगर ऐसे हार मान के बैठ जाऊँ, एंड मैं इससे मेरे को बहुत क्रेजी स्टोरी याद है, मैं तुम्हें सुनाऊंगी इसके बाद। वॉलीबॉल खेला, येस खेला वॉलीबॉल, मैंने स्कूल में वॉलीबॉल खेलता, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। दे आर लाइक अपने ना ऐसे वो करो, ठीक है, आर्म्स को, एंड इसको ऐसे ऊपर करके मारो, यहाँ पे जो दर्द होती थी ना भाई साहब, पूरी आर्म ऐसे लाल हो जाती थी यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। बास्केटबॉल के लिए अच्छा हाइट ज़रूरी होती ना, और नॉट नेसेसरी है प्रिया यार, टू बी ऑनेस्ट आई नो फ्यू प्लेयर्स जिनकी हाइट में भी इतनी अच्छी ना, बट दे रियली प्ले वेरी वेल। इतना डेडिकेशन था कि खुद को रेड कार्ड देके चुप कर देती थी, ये देखो। वॉलीबॉल तो लव है, वॉलीबॉल अच्छी गेम है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऑलमोस्ट 1000 कमेंट्स, ओके मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया। खून को पता नहीं क्या बोला, ओके ओके। हाँ स्टार्टिंग में होता है वॉलीबॉल में, मेरा भी ब्लड क्लॉटिंग सी हो गई थी, वो होता है, बट यार ऑफ कोर्स इफ़ यू लव द गेम, मेरा ये होता है कि पहली बार थोड़ा आप सब कुछ सीख जाते हो, बट मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट ये नहीं है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मतलब वही बात है। एंड ओके मैं क्या कहने लगी थी बास्केटबॉल का, तो मेरे लिटरली ऐसे चोट वगैरह लग जाती है यार मेरे से। भाई मैं खेलती हूँ ना, जैसे होता है वही लाइक द डेडिकेशन वाली चीज़, कि मैं तब खेल के मैं मार रही हूँ, बास्केट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ ऐसे ऐसे, एंड उसके बाद जब मेरे को कैसे बोल दे भाई देख कितना खून निकल रहा है, देन आई एम लाइक भाई मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। तब होता है, एंड फिर वो मेरे को ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे सिक रूम लेके जा रहे हैं, एंड सिक रूम वाली जो मैम हमारी वो इतनी स्वीट थी ना, वो हमारी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी ना है, एंड देन शी इज़ लाइक आगे फिर से चोट खा के खुद को टैग कर ही जा रही होगा। एक्चुअली प्रिया आई गेस वो फ़ोन से हमें दिखता नहीं है, बट वो उससे एक्चुअली ऐसे होता है लैपटॉप में ना, कि वो अपने मैसेज को रिप्लाई करके वो एक थ्रेड बन गया, तो वो किसी का एक्चुअली मैसेज को रिप्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ होता है शायद से। मेरे को बास्केटबॉल में रिजेक्ट किया था हाइट कम होने के कारण से, आज क्लास में सबसे लंबा। ये तो मेरे को वो गाना याद आ रहा है इससे, एक्सक्यूजेस वाला, वरना तारे अच विच जद मैनू वेखेगी मेरी याद जद आओगी तो पता लगूगा, चल अब ज्ञान मत देना। भाई क्यों मेरे को इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ मुझे कर रहा है, हाँ वही आई थॉट सो, टाइम स्टैम्प्स बनाने जा। भाई कल नीतीश ने क्या आग लगाई यार डिस्कॉर्ड पे मारे भाई, मैं उसको सब में क्रेडिट दिया था, सब किया था ऐसे, मतलब मेरे पीछे पड़ गई वो, बट कोई ना। तो मैं क्या, हाँ बास्केटबॉल की कहानी थी ना, अब याद आया मुझे, ठीक है। क्या कहानी हुई थी, सुन सुन, बोल भाई बोल शर्मा, यहीं पे तू, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। हाँ तो मैं स्केटिंग, अब जैसे स्केटिंग लीव कर दी थी, बट स्टिल अब बास्केटबॉल में मेरे को अच्छा करना है, तो मैं शाम को बास्केटबॉल क्लासेस में भी जाती थी। लाइक इन पहले मैं थिएटर क्लास करने जाती थी 4 to 5, फिर मेरी 5 to 7 उसकी क्लास होती थी। आज पूरे टाइम स्टैम्प बन के डालेगी आधे आधे, भाई मेरे को पढ़ना है भाई शर्मा, मैं तो स्ट्रीम साथ में लगा के मेरे को फिजिक्स के मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तू आधे आधी बनाऊंगी मैं कल की तरह। बट भाई बताती हूँ ना भाई कल क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैं क्या करती हूँ यूजुअली, मैं अपना कमेंट जैसे मैंने जो मेरे टाइम स्टैम्प से लाइक जो आधी स्ट्रीम के टाइम स्टैम्प से मैंने लिटरली 10 मिनट में बना के पोस्ट कर दिए थे, ठीक है। मैंने पोस्ट कर दिया, यूजुअली मैं ये करती हूँ, मैं पहले आधे टाइम स्टैम्प बना के पोस्ट कर देती हूँ कि एटलीस्ट लोगों को एटलीस्ट स्टार्टिंग वाली स्ट्रीम तो दिखने लग जाए ना, तो जब तक वो लोग वो वाली स्ट्रीम देखेंगे तब तक मैं एडिट करके बाकी स्ट्रीम का एडिट करके डाल दूँगी उसमें। लेकिन सब मैंने पहले ही पिन कर दिया यार वो कमेंट, एंड तुम्हें मैं एक इनिशियली की बात बताती, लाइक जस्ट अराउंड दिस टाइम COP ऑल स्टार्स की बात है, मैंने कमेंट किया था विद अ टाइम स्टैम्प, एंड सब मैंने उसको हार्ट कर दिया कमेंट को, ठीक है, हार्ट कर दिया उसको, एंड आई वॉज लाइक भाई आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, समय ने मेरे कमेंट को हार्ट किया, लेकिन उसमें मैंने जो टाइम स्टैम्प डाला है वो गलत है यार, कि उसने जो मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया ना वो गलत डाला है, एंड आई डोंट वांट कि एक हार्ट मिला, अच्छी बात है, बट मेरे को टाइम स्टैम्प करेक्ट करना है, मैंने उस कमेंट को एडिट कर दिया, एंड तुम मेरी किस्मत देखो यार, जो भी था सब मैंने उस कमेंट को वापस हार्ट कर दिया यार, मेरी मैं जो खुश हुई ना कसम से। अरे कल का है नो, बट आज का तू आधे बनाएगी या सारे बना लूँ शर्मा, आज भाई देख, अगर मैंने खुद भी बनाया ना, तो टी शर्ट इज कटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेस। समी क्यूटी, समी इज़ अ क्यूटी यार कसम से, समय ने
बहुत बार ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें की हैं, लाइक 20 भाई के बर्थडे के वक्त भी ना, जब थोड़ी ऐसे हमें बीटी हो गई थी तो उसने ऐसे कॉल करके अच्छा ऐसे ऐसे कोई ना, आई मेक अ न्यू वीडियो, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत स्वीट है यार। कल भी सो मैंने मेरे को कल रिप्लाई भी किया, भाई थैंक यू सो मच टीशा करके यार। वो रिप्लाई पढ़ के क्या मेरे को ऐसे लगा ना, इतना मज़ा आया। तो ऐसे लगा यार समय ने ऐसे रिप्लाई किया मेरे को, क्योंकि समय ने इन जनरल लाइक रिप्लाई नहीं मेरे को कभी कम मतलब दिया। समय ने कोई मेरे 15 से 20 से भी इतनी बार मेरे कमेंट्स को पिन किया है, बट उसने कभी भाई बंदे ने मेरे कमेंट को हार्ट नहीं किया, जैसे कहते हैं ना लिटरली, लाइक ही डजेंट बिलीव इन लाइक हार्ट करने में, नहीं वो बिलीव करता कमेंट को। बट रिसेंट कुछ टाइम से मेरे भाई उसने मोस्टली सब कमेंट्स को हार्ट किया, मैं इतनी खुशी ना, एंड स्पेशली उसने उस कमेंट को हार्ट किया जो मैंने लिखा था ना उस स्ट्रीम पे, कि वो जब मेरे को मीम में मेरे को शाउट आउट मिला था एंड चैट में टीशा ऑफिस स्पैम कर रहे थे तुम लोग, मैंने उसको क्या, दैट इज़ वन ऑफ द लाइक जिस कहते हैं ना मोस्ट हाईएस्ट कमेंट ऑन दैट स्ट्रीम इटसेल्फ। पता नहीं है, मैं तो इतनी ज़्यादा कभी कभी ऐसे लगता है यार, मतलब हाउ एम आई सो फॉर्चुनेट, जिसे कहते हैं ना, हार्ट तो 1 सेकंड में हो जाता है, रिप्लाई करने के लिए 5-6 सेकंड लगते हैं। हाँ वही तो प्रिया, बट हार्ट में वही तो कहती हूँ भाई, समय कैन पिन माई कमेंट बट वो हार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इफ़ यू गाइस नो, बट ऑफकोर्स मैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम लाइक यार। फिर मेरे को मेरे भाई ने कहा ये बात कि देख, हार्ट तो वो ऐसे 100 कमेंट्स को भी कर देगा, बट पिन तो एक ही कमेंट होता है ना जो तेरा होता है। एंड भाई साहब, मेरे भाई की मैंने कहा पहली बार तूने ज़िंदगी में कोई ढंग की बात बोली यार। कसम से बेस्ट फ्रेंड्स सीलिंग फ़ैन लगता है। बट बढ़िया यार, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कभी कभी कि जैसे देखो ना, मैं तुम्हें स्कूल की स्टोरी सुना रही हूँ, लाइक इवन दो मेरे लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल सब बहुत अच्छा था स्कूल में, टीचर्स की मैं फेवरेट थी, पढ़ाई में भी नंबर आ जाते थे, मैं जो भी स्पोर्ट वगैरह करती थी उसमें टॉप करती थी, एंड लाइक अब 11th वगैरह में भी लाइक तुम लोग जब से मेरे को मिले हो, तो इस कम्युनिटी में भी लाइक जो सपोर्ट दिया मेरे को, तो वही लगता है ना कभी कितनी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो गई यार मैं, मतलब ऑफ कोर्स इस सब में पढ़ाई तो कहाँ ही रहेगी मेरी अभी 12th की, तो बट हो ही नहीं रही यार। आज आज में भी रिजल्ट आना मेरा, देखते हैं क्या हाल होता है, कल मैं स्ट्रीम कर पाती हूँ नहीं कर पाती, लेट्स सी। तूने बताया नहीं आज का, आधे टाइम स्टैम्प डालेगी या वेट कर लूँगी थोड़ा। थैंक यू फॉर फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सही, टच वुड कॉमेंट, एक्चुअली टच वुड यार, पापा की परी तो मैं हूँ ही। बट कैसे से अच्छा आएगा रिजल्ट, अच्छा ना भी यार, पास हो जाए यार मेरे को, क्योंकि टर्म 1 मेरे येलो वुड। आई गेस मेरी मम्मी आ गई है, मैं जाती हूँ अब, बाय बाय बाय। एंड शर्मा जी आई एम सेइंग कि भाई तू पहले बना के रेडी रख, एंड जैसी स्ट्रीम एंड होती है तो आधे से बाद जल्दी से तू उसको टाइम स्टैम्प्स को बना के भेज, ताकि मैं दोनों को कंबाइन करके ही पोस्ट कर दूँ, ओके। बाय बाय बाय।